स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसे स्पर्श करने से इंसान भिखारी बन जाता है। मित्रों, स्त्री के बिना पुरुष का जीवन अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है। स्त्री से ही घर स्वर्ग बन जाता है और स्त्री से ही घर नरक बन जाता है। हमारे देश में ऐसी भी पतिव्रता हुई हैं जिन्होंने सत्य के बल पर अपने मरे हुए पति के प्राण भी यमराज से वापस करा लिए, जिसमें एक उदाहरण आप सावित्री का ले सकते हैं। पत्नी के ऊपर पति का पूर्ण अधिकार होता है, फिर भी स्त्री का एक अंग ऐसा है, यदि कोई भी पुरुष उस अंग को छूता है तो उसका जीवन दुख, मुसीबत और गरीबी से घिरा रहता है। वो चाहकर भी कभी भी किसी कार्य में सफल नहीं होता। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ये वीडियो आपको पूरी अवश्य सुननी चाहिए और इस वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। जो भी भाई इस वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं उनको अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आप सभी टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसे छूने से मनुष्य भिखारी बन जाता है। तो इस प्रसंग को ठीक से समझने के लिए मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसे ध्यान से पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, एक व्यक्ति एक राजा का नौकर था। उसको अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो व्यक्ति अपने सभी साथियों में बार बार करता रहता था। अब एक दिन की बात है, एक दिन ये पतिव्रता वाली बात राजा के दरबार में पहुंच गई। अब राज दरबार में राजा ने अपने उस नौकर को बुलाया और पूछा, क्या आप ये कहते हैं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी पत्नी पतिव्रता है? अब राजा की बात सुनने के बाद में उस नौकर ने कहा, महाराज, मुझे पूर्ण से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय राज दरबार में जो महामंत्री था वो एकदम से कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर दूं तो तुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करके दिखा दो तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंड नहीं कर पाए तो फिर आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, इसे भी फांसी की सज़ा मिलेगी। अब तो महामंत्री और नौकर ने दोनों ने शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर तो महामंत्री उस नौकर की पत्नी के पतिव्रत धर्म को भंग करने के पीछे पड़ गया और कहने लगा, तू एक बात बता, मैं तेरी पत्नी से ऐसा क्या सबूत लेकर के आऊं जिससे तुझे विश्वास हो जाए कि तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग हो चुका है और मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने में सफल हो गया हूं। अब तो महामंत्री की बात सुनकर के नौकर ने कहा, तुम एक काम करो, मेरे विवाह के समय पर एक पटका और एक कटार जो दूल्हे को देते हैं वो आज भी हमारे घर पर हमारी पत्नी ने संभाल कर रखी है, वो सुहाग की निशानी मानी जाती है। तुम एक काम करो, यदि तुम मेरी पत्नी से वो पटका और कटार ला कर के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया है। मित्रों, इस प्रकार राजा के सामने नौकर और महामंत्री के बीच में ये शर्त मंजूर हो गई। अब महामंत्री उस शहर में गया जिस शहर में नौकर का घर था और उसने एक दूती स्त्री को पकड़ा। उस दूती स्त्री का काम केवल इतना था, वो औरतों और पुरुषों को भ्रमित करके हमेशा ठगती थी और निंदा और चुगली करके आपस में लड़ाई करवाती रहती थी और अपना स्वार्थ भी सिद्ध कर लेती थी। अब तो महामंत्री ने उस दूती से कहा कि इस नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे राजा के यहाँ पर नौकर है, उससे मेरी शर्त लगी है। उस नौकर का कहना है कि मेरी स्त्री पतिव्रता है, मेरी स्त्री को कोई पराया मर्द छू भी नहीं सकता। बस तू मेरा एक काम कर दे, कैसे भी उस नौकर की स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जो भी धन चाहिए बता दे, मैं तुझे वो ही दूंगा। अब उस महामंत्री की बात को सुनकर के दूती कहने लगी, अरे भाई, तू भूल जा, वो स्त्री एक पतिव्रता स्त्री है, तेरी और वो थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल को भी नहीं देखेगी
और इतना ही नहीं, उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार देंगे। अब महामंत्री कहने लगा, ठीक है दूती, तो तू एक काम कर दे, उसके घर से पटका और कटार चुरा करके ला दे, और उसके गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो तू मुझे देख करके बता दे, बस मेरा काम हो जाएगा। मित्रों, उस नौकर के परिवार के लोग उस शहर से थोड़ी दूरी पर ही एक गांव में रहते थे और नौकर वो शहर में रहता था। अब दूती महामंत्री की बातों में आकर के उस नौकर के घर पर गई और उसकी पत्नी से बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई बरसों के बाद आई हूँ। अब तो उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी। अब जब उस दूती ने बुआ का रिश्ता निकाल लिया तो उस नौकर की पत्नी ने बड़े ही प्रेम सम्मान के साथ में अपने घर पर उस दूती को रोक लिया। इस प्रकार वो दूती उस नौकर के घर पर 2-3 दिन तक रुकी। अब एक दिन उस नौकर की पत्नी स्नान करने लगी तो दूती उठ करके कमर मलने लगी। अब नौकर की पत्नी ने बहुत मना किया कि आप बुआ जी बैठ जाओ, मैं अपने आप स्नान कर लूँगी, पर उसके मना करने के बाद भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी कि तुम तो मुझे बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत करो। और ये कह कर के मुख पर हाथ फेर दिया और फिर जांघों को झुककर देखने के लिए दूती ने उस स्त्री की आँखों को धोने के बहाने से उसकी आँखों पर पानी मार दिया। इस प्रकार उस स्त्री की आँखें बंद हो गईं और फिर उस दूती ने गुप्तांग के पास में जांघ में एक तिल था, वो उस दूती ने देख लिया। अब वो दूती मन ही मन में सोचने लगी, चलो मेरा काम बन गया। अब वह स्त्री स्नान करके रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो दूती पटका तथा कटार लेकर के वहाँ से चंपत हो गई। अब दूती ने पटका तथा कटार महामंत्री को दे दिए और फिर जांग पर तिल की निशानी भी बता दी। अब महामंत्री वो कटार और पटका लेकर के राजा के दरबार में पहुंचा और फिर राजा से जाकर के कहा, महाराज, मैंने इस नौकर की पत्नी के साथ में 2 दिन बिताए हैं और ये पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ और उसकी जांघ पर एक तिल भी है जो मैं सबूत के तौर पर बता रहा हूँ। अब तो महामंत्री की बात को सुनकर के राजा ने उस राज दरबार में नौकर को बुलाया तथा महामंत्री ने सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाई जो उसी की थी तथा उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि आज मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया। आज तक मैं यही समझता था कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये मेरे विश्वास को कभी भी तोड़ सकती है। मित्रों, इस प्रकार राजा ने शर्त के अनुसार उस नौकर को फांसी लगाने का हुक्म सुना दिया और 15 दिन के बाद में नौकर को फांसी की तारीख तय कर दी। अब जब फांसी का समय नज़दीक आया तो नौकर से अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। अब तो राजा ने उसे आज्ञा दे दी तो नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर महामंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे कल फांसी लगा दी जाएगी क्योंकि उस महामंत्री ने आकर के तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है और तुम्हारे साथ में उसने 2 दिन बिताए हैं। तुमने अपने हाथों से उसे कटार और पटका दिया है, साथ में अपनी जांघ का तिल भी दिखाया है। अब मित्रों, इस प्रकार वो नौकर जो था अपनी पत्नी को सारी बात बता कर के और आंखों में आंसू लेकर के वापस राज दरबार में आ गया। फिर राजा ने उसे तुरंत ही पुनः कैद में डलवा दिया। अब इधर तो नौकर की फांसी की तैयारियां होने के लिए जा रही थीं और उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा को नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। मित्रों, वो नौकर की पत्नी जो थी अपना रूप बदल करके गई थी और एक नर्तिका बन के गई थी जिससे कोई भी दरबार में ये पहचान नहीं कर सका कि ये नौकर की पत्नी है।
इधर वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और राजा लोग तो नाच के वैसे ही शौकीन होते हैं, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि ठीक है तुम नाच करो, उसके बाद में इस नौकर को फांसी लगा दी जाएगी। अब चारों तरफ नाच की सभा लगने लगी। सब मंत्री महामंत्री राजा उपस्थित थे। अब जिस समय पर नौकर की पत्नी नाची तो राजा को उसकी पत्नी का नाच बहुत ही सुंदर लगा और नर्तका से कहा कि मैं तुम्हारे नाच से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारा नाच बहुत ही अच्छा लगा है। तुम एक काम करो, मुझसे कुछ भी मांग लो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। अब मित्रों, राजा की बात को सुनकर के वो स्त्री राजा से कहने लगी, महाराज यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरा एक न्याय कर दो। आपके दरबार में मेरा एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे और आज तक वापस नहीं दिए, आप उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। अब राजा कहने लगा, ठीक है सुंदरी, बताओ वो चोर कौन है, मैं उसे फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। अब राजा की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, महाराज मेरा चोर कोई और नहीं, आपका महामंत्री ही है। अब जैसे ही महामंत्री ने ये सुना कि ये सुंदरी तो मुझे चोर साबित कर रही है और राजा मुझे फांसी लगा देगा, तो महामंत्री एकदम से कहने लगा, महाराज मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि इस औरत की शक्ल मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैंने इस औरत की शक्ल आज ही देखी है, ये सरेआम झूठ बोल रही है। मित्रों, फिर तो बात बन गई और उस स्त्री ने कहा, राजन यदि इसने मेरी शक्ल नहीं देखी है और ये मुझे जानता तक नहीं है तो फिर वो पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस सूरवीर सैनिक की पत्नी हूँ और एक पतिव्रता स्त्री हूँ और जिसके यहाँ पर तुम्हारे इस महामंत्री ने एक दूती भेज करके मेरी जांग के तिल का पता करवाया और उसी ने ये पटका और कटार चोरी करके मेरे घर से ला करके दी है। महाराज जब वो दूती मेरे घर पर आई तो उस दूती ने अपने आप को मेरे पति की बुआ बताया था, जिसकी वजह से मैंने उसका सम्मान किया और फिर वो दूती मेरे घर पर 1-2 दिन तक रुकी। एक दिन मैंने स्नान किया तो वो मेरे शरीर को मलने लगी और इसी बहाने से उसने मेरे जांग के पास का तिल देख लिया और कटार और पटका चोरी करके मेरे घर से ले गई और ये सारा राज इस महामंत्री को बता दिया और कटार और पटका भी इसके हवाले कर दी। महाराज वो दूती स्त्री मेरे घर में नई नई आई थी, इससे पहले मैंने कभी भी अपने पति की बुआ जी को नहीं देखा था, जिसलिए मैं भ्रम में फंस गई और इस प्रकार इस महामंत्री ने मुझे झूठा बदनाम करके मेरे पति को फांसी तक पहुंचा दिया। अब मित्रों, जैसे ही राजा को सच्चाई का पता लगा फिर तो राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और उस महामंत्री को फांसी पर लटका दिया। मित्रों, ध्यान रखना, पतिव्रता स्त्री उसे कहा जाता है जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुष से स्वेच्छा से संभोग ना करे, चाहे वो सोने का ही बनकर क्यों ना खड़ा हो, चाहे देवता पृथ्वी पर उतर आएं। अब मित्रों, इस प्रकार भरी सभा में उस नौकर ने अपनी पतिव्रता स्त्री को अपने गले से लगा लिया और फिर बड़े ही प्रेम से खुश होते हुए अपने घर पर आ गए। अब चूंकि वो स्त्री जो थी एक पतिव्रता स्त्री थी, वो भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। अब तो उसने भगवान शिव को याद किया और कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरी लाज रख ली, अन्यथा मेरे पति की तो आज मृत्यु हो जाती और मेरे पति निर्दोष होते हुए भी उनको फांसी पर लटका दिया जाता। अब जैसे ही उस पतिव्रता स्त्री ने भगवान शिव का ध्यान लगाया, चूंकि वो स्त्री एक पतिव्रता थी, तो भगवान शिव एकदम से प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी नहीं हारता। मित्रों, उधर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की नाभि के पास में एक काला तिल था, जिसको देख करके वो नौकर हमेशा आकर्षित होता रहता था और जब भी वो नौकर अपनी उस पतिव्रता स्त्री को गले लगाता था तो उसका हाथ अपनी पतिव्रता स्त्री की नाभि पर अवश्य जाता था। मित्रों, वो नौकर बहुत ही गरीब था, राजा के यहाँ पर नौकरी करके वो अपना जीवन यापन करता था।
अब जब भगवान शिव उसकी पतिव्रता स्त्री के सामने प्रकट हुए तो वो भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पर धन की कमी बनी रहती है। मैं कभी भी अपनी पत्नी की और अपनी मन की शौक पूरी नहीं कर पाता हूँ। मैं जब और लोगों को देखता हूँ वो कितना खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं तो मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं भी उनकी तरह मेहनत करूँगा और मैं भी आगे बढ़ूँगा। लेकिन मैं कभी भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा मुझे असफलता हाथ लगती है, मुझे उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। अब भगवान शिव कहने लगे, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी का कारण क्या है, तो समझ लो, इस संसार का कोई भी मनुष्य यदि अपनी पत्नी का एक अंग स्पर्श करता है तो वो कभी भी धनवान नहीं होता और हमेशा भिखारियों की जिंदगी जीता है। उसके घर में दरिद्रता बनी रहती है, हमेशा उसका जीवन दुख मुसीबतों से घिरा रहता है। तो नौकर कहने लगा, प्रभु मेरी स्त्री पतिव्रता है, मैं भी एक बहुत ही भोला भाला इंसान हूँ, आप मुझे स्त्री के उस अंग के बारे में अवश्य बता दें जिसको कभी भी पुरुषों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब मित्रों भगवान शिव कहने लगे कि स्त्री की नाभि जो होती है वो जब तक दिखाई दे तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी भी पुरुष को अपनी स्त्री की नाभि को कभी भी नहीं छूना चाहिए। स्त्री की नाभि का स्पर्श करने से काली माता क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि स्त्री की नाभि में काली माता की शक्ति विद्यमान होती है। नाभि स्त्री का वो विशेष स्थान है जिसका संबंध काली माता से है। स्त्री की नाभि में काली माता की शक्तियों का वास होता है, इसलिए स्त्री की नाभि को कभी नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, उसे जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुरुष को हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक मिलन के समय पर भी कभी भी पुरुष को स्त्री की नाभि को नहीं छूना चाहिए। जो पुरुष भूलकर भी अपनी स्त्री की नाभि को स्पर्श करते हैं उनके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, घर हमेशा दरिद्रता से भरा रहता है, दुख मुसीबतों का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। तो मित्रों अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी पुरुषों को स्त्रियों की नाभि को नहीं छूना चाहिए। जो भी पति अपनी पत्नियों की नाभि को स्पर्श करते हैं ऐसे लोग जीवन में कभी धनवान नहीं होते और वो काली माता का अपमान करते हैं, उनके जीवन में हमेशा दुख भरे रहते हैं। तो मित्रों यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।